पिछले सेशन में हमने लूप्स को देखा, फिर हमने एरेस को देखा। अब हम एक अलग टाइप का लूप यूज करने वाले हैं जो एरेस के साथ ही मुख्यतः काम करता है और बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एरे के साथ कार्य करते समय। फॉर ईच लूप हमारे पास बड़ा ही बेनिफिशियल लूप है जो हर एक एलिमेंट की वैल्यूज को डायरेक्टली एक्सेस करता है और आपके पास एक वेरिएबल में स्टोर करता है और उसके साथ आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है माईलिस्ट के नाम से, जिसमें मैंने यहाँ काफी सारे एलिमेंट स्टोर किए हैं काफी सारी वैल्यूज के साथ। इस एरे का नाम माईलिस्ट है। अब ये लूप थोड़ी सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इसमें 4 आप लगाएं पहले, फिर 2 राउंडेड ब्रैकेट्स लगाएं। सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे जो उस डेटा टाइप का आपका एरे है, उस डेटा टाइप का वेरिएबल आप यहां ले लें। इंटीजर वैल्यू लिया है। वैल्यू आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने वैल्यू रखा है। इसमें वैल्यू में आप डबल कॉलन के बाद उस एरे का नाम लिख दें जिस एरे की वैल्यूज को आप पिक करना चाहते हैं। मैंने माईलिस्ट रख दिया है। अब बारी बारी से यह लूप अपने आप ही पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू को इस वेरिएबल वैल्यू में स्टोर करेगा, फिर दूसरे इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर तीसरे की, और हम इसको प्रिंट करवाते चले जाएंगे। ये इसको प्रैक्टिकली समझते हैं फॉर ईच एग्जाम्पल के साथ। यहां मेरे पास फॉर ईच एग्जाम्पल की क्लास पहले से अवेलेबल है। पहले मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूं प्रोग्राम को। तो आप नीचे की तरफ यदि आप देखें तो आपके पास सभी एलिमेंट्स को इसने प्रिंट कर दिया है। अब आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहां पे सबसे पहले फॉर ईच एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्लास डिफाइन की है। स्टैटिक वर्ड मेन मेथड के अंतर्गत मैंने एक एरे लिया है माईलिस्ट के नाम से। उस एरे में मैंने कुछ वैल्यूज को स्टोर किया है। इन वैल्यूज को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं। एक तरीका मेरे पास पहले वाला है जिसमें मैं डायरेक्टली एक फॉर लूप लगाकर इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करके कर सकता हूं, लेकिन इसमें मैंने इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है। इसके लिए मैंने फॉर ईच लूप का प्रयोग किया है। यहां यदि आप देखें तो इसके लिए मैंने फॉर कीवर्ड का ही प्रयोग किया है। राउंडेड ब्रैकेट्स में सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है। यहां मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। अब इंटीजर का ही वेरिएबल क्यों? क्योंकि मेरे पास एरे भी इंटीजर का है और जो इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर की गई है वो इंटीजर वैल्यूज हैं। इन सभी वैल्यूज को बारी बारी से इस वैल्यू वेरिएबल में ही स्टोर करवाया जाएगा। फिर मुझे डबल कॉलन देना है और फिर उस एरे का नाम जिसकी वैल्यूज मुझे स्टोर करवानी है। तो बारी बारी से माईलिस्ट में से वैल्यू उठेगी और इस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जिसको मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ वैल्यू देना कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे x ले लेता हूं और यहाँ पे x के साथ ही प्रिंट करवा देता हूं। तो अब जो भी वैल्यू आप लेंगे वो x में स्टोर करती चली जाएगी और फिर प्रिंट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूं। देखिए कुछ भी आउटपुट पे फर्क नहीं है। तो आप कोई भी वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं फॉर ईच लूप का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर ईच लूप जो है वो सबसे ज्यादा एरेस के साथ प्रयोग की जाती है। तो इस सेशन में हमने फॉर ईच के बारे में जाना। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम अपने एरेस को अपने मेथड्स में पास कर सकते हैं, जैसा हमने वेरिएबल्स को किया था पैरामीटर्स के रूप। धन्यवाद।